हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। मैथ फॉर मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग आ गए एक नए चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 6 और जिसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैंने लगभग सभी चैप्टर्स करवा दिए हैं और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही बेसिक से, है ना, उसको डीप तक ले गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो सब टॉपिक्स नहीं देखा है, प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखा है, तो एक बार उसे विजिट जरूर कर लें। चलिए आज के चैप्टर पे हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स को जानने से पहले, है ना, कुछ टर्म्स जो जरूरी है कि हमें वो पता हो। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म उसमें है दैट इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं पॉजिटिव नंबर क्या। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है ना। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, तो 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इनफिनाइट। हम लोग जानते हैं ये हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो देखो जो नेचुरल नंबर हमारा होता है ना, वही हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होता है वही हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, अब किसी भी नंबर को हम लोग पॉजिटिव कैसे कह रहे हैं, तो सर नेचुरल नंबर के बेसिक पे। ठीक है, नेचुरल नंबर अगर है तो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हमको नेचुरल नंबर से मतलब नहीं है। हम चेक करना चाहते हैं कि नहीं, विदाउट नेचुरल नंबर हाउ कैन आई फाइंड दैट इट इज अ पॉजिटिव नंबर और नॉट। ओके, तो देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो, ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा या छोटा नंबर, ठीक है, जैसे मान लो 5 2 8 3, ठीक है, 2, कुछ इस प्रकार से आपके पास नंबर है। बता, अब पूछ रहा है कि बताइए कि ये पॉजिटिव नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपली कोई भी नंबर को अगर बोल रहा है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो आप सिर्फ उसका साइन देखो। क्या देखो, साइन। अब आपको पता होगा कि कोई भी अगर नंबर है तो उसका साइन कहां होता है, तो जस्ट नंबर से पहले। ठीक है, तो नंबर के पहले साइन होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर कोई साइन दिख रहा है क्या, नंबर के पहले कोई साइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर कोई साइन नहीं दिखता है मतलब कि यहां पर पॉजिटिव साइन है। ठीक है, क्योंकि जब भी पॉजिटिव साइन होता है तो पॉजिटिव साइन को हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, एक तरह से छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पर नंबर जो आपको दिख रहा है, इस नंबर के आगे साइन किसका है, किसी चीज का साइन नहीं है। मतलब कौन सा साइन है यहाँ पर, पॉजिटिव। कौन सा साइन है, पॉजिटिव, ये प्लस का। ठीक है, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। समझ में आ गया पॉजिटिव नंबर का कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई भी नंबर, या तो आप ऐसे याद करो, ठीक है, कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो वो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसका जो साइन है, उस नंबर का साइन, ठीक है, किसी भी नंबर का साइन उसके जस्ट पहले होता है। ठीक है, तो उस नंबर का जो साइन है अगर वह प्लस का है, ठीक है, किसका साइन है, प्लस का, ठीक है, तो ये नंबर जो हमारा होगा, ये कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हम लोग जो भी ऐसे डे टू डे लाइफ यूज करते हैं वो जनरली पॉजिटिव नंबर्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है, कि अगर आप किसी दुकान में जाते हो, ठीक है, तो आपको मान लो कि आपके पास 50 रुपीज है, कितने, 50 रुपीज है। ठीक है, आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, कुछ बाई करना है। जैसे मान लो कि एक हो गया कि आपको कुछ पेन्स लेने हैं, ठीक है, कुछ कॉपीज लेने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ठीक है, कि मान लो आपने पेन्स लिए 20 के, कॉपीज लिए कितने के, दैट इज 30 के, तो कितना हो गया, दैट इज 50। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे आया, लेकिन जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे नंबर्स हो गए जो पॉजिटिव नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स हम इनको कह लें। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से नंबर है और कैसे नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग टेम्परेचर के बारे में जानते होंगे, टेम्परेचर जिसको तापमान हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मान लो, ठीक है, कि अगस्त का मंथ है, ठीक है, और उस समय, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर 2 सिटीज का। ठीक है, एक तमिलनाडु का देख रहे हैं और एक देख रहे हैं हम लोग दैट इज शिमला का। समझ में आ रहा है, एक तमिलनाडु का और एक शिमला का। ठीक है, अब तमिलनाडु में टेम्परेचर कुछ ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, कैसा, तो 30 डिग्री एबव 0 डिग्री। ठीक है, मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री एबव। समझ में आ रहा है। ठीक है, और शिमला का टेम्परेचर कुछ ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, बिलो 0 डिग्री। ठीक है, तो आप बताओ इसको कैसे लिखोगे। ठीक है,
मतलब समझने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, कि अगर आपके पास ये टेम्परेचर स्केल है, ठीक है, कुछ यहाँ पर 0 डिग्री होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ आपके पास 0 डिग्री है, ठीक है। अभी जो तमिलनाडु हमारा सिटी है इसका टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर है, दैट इज 30 डिग्री एबव 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री ज्यादा एबव, ठीक है। तो ये कुछ ऊपर टाइप का होगा, ठीक है, जब 0 से एबव होगा, ठीक है, तो ऊपर जाएंगे, मान लो कि यहाँ है हमारा 0 से 30 डिग्री ऊपर, तो कुछ यहाँ उसका टेम्परेचर आता है तमिलनाडु का, ठीक है। अब शिमला का टेम्परेचर का अगर बात किया जाए तो बोल रहा है 30 डिग्री बिलो 0 डिग्री, ठीक है, मतलब 0 से 30 डिग्री बिलो, नीचे, ठीक है। चलिए, तो 0 से नीचे कुछ आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, 30 डिग्री, ये यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है, टेम्परेचर शिमला का, ठीक है। तो अब बताओ इसको न्यूमेरिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो बोल रहा है एबव 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री से 0 से कोई भी नंबर अगर एबव है, ज्यादा है, तो उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? प्लस में, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लोग लिखते हैं कितना, 30 डिग्री, ठीक है। अब प्लस में है तो प्लस का साइन तो वो ऐसे ही छुपा हुआ होता है, लिखने का जरूरत है नहीं, ठीक है, तो सिर्फ क्या लिख दिया, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है। लेकिन जो बिलो है नंबर, ठीक है, क्या इसको भी हम लोग सिंपल 30 डिग्री लिख सकते हैं? अगर दोनों 30 हो गया, ठीक है, तो यहां पर तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ये तो एबव के लिए ट्रू है, 30 डिग्री हम लोग सिंपली लिख रहे हैं, तो ये एबव के लिए ट्रू है ना, कि अगर कोई भी 0 से एबव है, ठीक है, तो उसके लिए जितना वो है उतना लिख देते हैं, प्लस जो हमारा होता है साइन यहां पर छुपा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिलो बोल रहा है तो आप सिंपली न्यूमेरिकली 30 डिग्री नहीं लिख सकते हो। अगर आपने 30 डिग्री लिख दिया मतलब ये 0 से एबव हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही बिलो का बात करेगा, 0 से बिलो का बात करेगा, 0 से नीचे का बात करेगा, ठीक है ना, तो वैसे नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं ना, देखो अब दोनों यहां पर नंबर सेम हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि कैसे हम लोग बता सकते हैं किसी सिटी का टेम्परेचर इस प्रकार से, ठीक है। तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं ना कि जो भी नंबर्स, ठीक है, 0 से कम होते हैं, 0 से कम होते हैं, ठीक है, बिलो होते हैं 0 के, ठीक है, उसमें हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है, माइनस साइन ऐसे लगा देते हैं। क्या करते हैं, जो भी नंबर्स 0 से कम होते हैं, 0 के नीचे होते हैं, ठीक है, उस पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस साइन को लगा दिया जाता है उस नंबर के जस्ट आगे, क्योंकि साइन जब भी लगता है नंबर्स के आगे लगता है, ठीक है। अब प्लस साइन लगाते नहीं है क्योंकि प्लस लिखो ना लिखो बात बराबर, लेकिन प्लस के अलावा अगर कोई और साइन है तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे माइनस साइन है, ठीक है, तो आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो माइनस कब लगेगा, जब वो 0 से कम होगा। समझ में आ गया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल रहा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, समझने का प्रयास करना है, ठीक है। मान लीजिए कि दो फिर से सिटी ले रहे हैं, ठीक है, एक सिटी है हमारा दैट इज अगेन शिमला ही ले रहे हैं, ठीक है, एक सिटी है हमारा शिमला, ठीक है, और दूसरा फिर तमिलनाडु ही ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो समझो, ठीक है ना, समझे कि अगर अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि देखो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है, कि कोई भी सिटी होता है, ठीक है ना, तो उसका एक हाइट होता है, ठीक है। हाइट का मतलब ये, ठीक है, कि वो सी के लेवल से, ठीक है, जैसे मान लो अपना ये सी है, ठीक है, ये क्या है, सी, ठीक है। तो जो सी का लेवल है, जो सी के वाटर का लेवल है, ठीक है ना, उसको हम लोग 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0, ठीक है। और इससे अगर कोई सिटी है जो कि ऊंचा है सी के लेवल से, मान लो कि यहां पर है शिमला, ठीक है, यह है पहाड़ी इलाका, तो ये ऊंचा होगा, ठीक है, तो ये सी के लेवल से एबव है, एबव सी लेवल, ठीक है। और तमिलनाडु मान लो कि कुछ ऐसा है सी के लेवल से कम है, ठीक है, यहां समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो कि कोई भी सिटी है तो उसका हम लोग हाइट, ठीक है ना, कैसे मापते हैं, तो सी के लेवल से, याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको शिमला का बात कर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए कि वो बोल दिया एबव सी लेवल, तो एबव मतलब कि सी लेवल के लेवल से ऊपर ये होगा, ठीक है। और अगर बोल दिया तमिलनाडु, ठीक है, ये सी के लेवल से बिलो है, बिलो सी लेवल, ठीक है, तो क्या हो गया, सी के लेवल से नीचे हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर शिमला का बोल रहा है कि ठीक है कितना, कि 300 मीटर एबव सी लेवल, ठीक है, सी लेवल हमारा कितना है, 0, सी लेवल कितना है, 0, ये याद रखना है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और तमिलनाडु का बोल रहा है हमारा, ठीक है, 300 मीटर बिलो, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल को मैं हटा देता हूं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए।
देखिए तो शिमला का क्या बोल रहा है कि ये 300 मीटर एबव है सी लेवल से, ठीक है, और तमिलनाडु का क्या बोल रहा है 300 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इसको हम लोग न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे। ये तो हो गया क्या स्टेटमेंट दे दिया गया, क्या स्टेटमेंट के द्वारा बोल दिया गया कि अच्छा ये सी लेवल से 300 मीटर एबव है और ये सी लेवल से 300 मीटर बिलो है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकली हम कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकली हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सी लेवल हमारा कितना था 0, फिर वही कि मान लो कि ये सी लेवल हमारा है 0, ठीक है। अब इससे कह रहा है एबव, एबव मतलब इससे ऊपर, ठीक है, जितना भी रहे, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर 0 से ऊपर चला गया मतलब वो नंबर पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसमें किस चीज का साइन होगा, दैट इज प्लस का। तो सिंपली उसको लिख देंगे 300 मीटर, ठीक है, क्योंकि प्लस साइन हमारा क्या होता है छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो 300 मीटर हो गया हमारा, ठीक है, सिंपल। अगर बोल दिया स्टेटमेंट कि शिमला 300 मीटर एबव सी लेवल, दैट इज उसका हाइट कितना है 300 मीटर, समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर बोल दिया गया तमिलनाडु का 300 मीटर बिलो सी लेवल, बिलो जैसे ही बोला मतलब 0 से नीचे, बिलो जैसे ही बोला मतलब 0 से नीचे, ठीक है। अब जितना भी हो तो जैसे ही जो भी नंबर 0 से नीचे होता है उसको किस साइन से डिनोट करते हैं, दैट इज माइनस साइन से, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या लिख देंगे -300 मीटर, -300 मीटर, समझ में आ रहा है, आ गया, ठीक है। तो देखो यहां पर ये तो हम लोग जान रहे हैं कि ये पॉजिटिव नंबर से जहां पर प्लस का साइन है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको कुछ नया नंबर्स मिलेगा, जैसे यहां पर -300 मीटर, वहां टेम्परेचर में -30 डिग्री था, ठीक है। तो वैसे नंबर्स, ठीक है, जिसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ होता है, किस चीज का, माइनस का, ठीक है, वो नंबर्स कहलाता है निगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट इंटीजर्स में दैट इज निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स कौन से नंबर्स हो गए, तो वैसे नंबर्स जिसका किसी का साइन है दैट इज माइनस का साइन, ठीक है, उस नंबर के आगे किसी का साइन माइनस का, ठीक है। जैसे हो गया -1, -2, -3, ठीक है, कोई भी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, विथ माइनस साइन दैट इज कॉल्ड निगेटिव नंबर्स, समझ में आया, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर समझ में आ गया। निगेटिव नंबर, देखो निगेटिव नंबर को समझो ना कि सिर्फ ये भी हमारा क्या है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है, क्या सबके साथ माइनस का साइन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये भी नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर ही है, लेकिन साइन किसी का है, वहां पर प्लस का था, यहाँ पर माइनस का। जो माइनस का साइन होगा तो निगेटिव नंबर और प्लस का साइन होगा तो पॉजिटिव नंबर, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और है 0, क्या होता है 0। अब जो हमारा 0 है, यहां पर जो 0 है ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, ठीक है। तो 0 हमारा क्या है, नीदर पॉजिटिव, ठीक है, नॉर निगेटिव, समझ में आ गया, ठीक है। ना ही पॉजिटिव होगा ये और ना ही निगेटिव होगा। तो 0 याद रखना है, ना ही ये पॉजिटिव नंबर ना ही निगेटिव नंबर है, समझ में आ गया। इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। पॉजिटिव नंबर क्लियर है, निगेटिव नंबर क्लियर है, ठीक है, 0 क्लियर है तीनों, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे इंटीजर्स पे, जहां पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट्स, आपको होल नंबर याद होगा, ठीक है। होल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है, कि जो हमारा होल नंबर होता है, ठीक है, ठीक है, हमारा होल नंबर होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है। 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इनफाइनाइट, ये होता था, ठीक है। अब इसमें 0 तो हमारा ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। इसके अलावा जो भी नंबर्स है दैट इज 1 टू इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर्स है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग होल नंबर में, अगर हम लोग होल नंबर के फैमिली में, ठीक है ना, निगेटिव नंबर्स को शामिल कर दें, इंक्लूड कर दें, ठीक है, इफ वी इंक्लूड निगेटिव नंबर्स इन द फैमिली ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, दैट नंबर इज कॉल्ड या दैट फैमिली इज कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आ गया, मतलब कि हमारे पास होल नंबर ये है, ठीक है। अब इसमें हम लोग निगेटिव नंबर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक नया नंबर बनेगा, ठीक है, दैट इज कैसा बनेगा, दैट इज बताओ, दैट इज ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो इधर +1, तो उसके इधर जस्ट -1, -2, ठीक है, -3, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब ये देखो ये चलता जाएगा इधर माइनस इनफाइनाइट तक, और ये +1, +2, +3 ये जाएगा अप टू इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये एक नया फैमिली बन रहा है। देखो ये जो 0 से इनफाइनाइट तक का जो फैमिली था ये हमारा होल नंबर्स था, ठीक है। अब इस होल नंबर्स में क्या किया हमने कि निगेटिव नंबर्स को क्या कर दिया
कि इंक्लूड कर दिया है ना, इसमें क्या कर दिया, निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया, तो ये जो हमारा नया फैमिली बना एक नंबर्स का, ठीक है, ये फैमिली हमारा क्या है, दैट इज यही जो हमारा फैमिली है टोटल, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स। समझ में आ गया, ठीक है। तो इंटीजर्स का डिफिनीशन है ना बहुत प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कैसे, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स निगेटिव नंबर्स विथ जीरो, ठीक है, द फैमिली इज कॉल्ड इंटीजर्स। ऐसे इसको बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि इफ वी इंक्लूड, ठीक है, इफ वी इंक्लूड निगेटिव नंबर्स, ठीक है, विद इन द फैमिली ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, द न्यू फैमिली इज कॉल्ड इंटीजर्स। ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना। इंटीजर्स में क्या हो गया, हमारा होल नंबर्स हो गए और निगेटिव नंबर्स हो गया, ठीक है, या ऐसे देख सकते हो कि पॉजिटिव नंबर्स निगेटिव नंबर्स और साथ में जीरो, जो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। समझ में आ गया, दैट फैमिली इज कॉल्ड इंटीजर्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है, कि इंटीजर्स है क्या। अच्छा, अब एक और बात पहले बताओ, ठीक है, कि इंटीजर्स हमारा है तो इसमें क्या क्या आ गया बताइए पहले, ठीक है। तो इसमें नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि इंटीजर्स में क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसमें नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर ये, ठीक है, ये नेचुरल नंबर हमारा है ना, ठीक है, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है। अब इसमें बताओ एक और है होल नंबर्स, होल नंबर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होता था यहां से, ठीक है, जीरो से अप टू दिस, है ना। तो इसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर्स भी है, ठीक है, और क्या क्या है बताइए, दैट इज निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स देखो, ये जो भी नंबर्स माइनस साइन के साथ हैं, निगेटिव साइन के साथ हैं, वो सब निगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव नंबर्स भी हैं इंटीजर्स में, ठीक है, और उन सब के साथ साथ क्या है हमारा, एक जीरो भी है, जीरो जो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो इंटीजर्स में हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, निगेटिव नंबर है और जीरो है, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन इंटीजर्स का ऑन नंबर लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, नंबर लाइंस पे इंटीजर्स को हम लोग कैसे रखेंगे। चलिए, मान लीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है ये, ठीक है, तो नंबर लाइंस पे हमने होल नंबर्स को रखा था, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, अब नंबर लाइन पे पहले सबसे पहले आप जीरो को रखो, किसको रखो, जीरो को, ठीक है, और जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे, जीरो के राइट साइड में, ठीक है, वे सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो निगेटिव नंबर्स होंगे, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स को, ठीक है। तो राइट साइड में रखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ये एक्सटेंड करता जाएगा। और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स 1 देखो 1 2 3 4, इधर ही वही है, लेकिन सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, चेंज, दैट इज यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन करना है, क्या करना है, समझने का प्रयास करना है, ठीक है, कि जब भी पॉजिटिव नंबर्स का बात करेगा, जब भी पॉजिटिव नंबर्स का बात करेगा, ठीक है, तो हम लोग जीरो से राइट की ओर जाएंगे, किधर जाएंगे, जीरो से राइट की ओर, ठीक है, दैट इज हमारा पॉजिटिव नंबर्स मिलेगा इधर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स। एक और बात कि जो हमारा इंटीजर्स है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव नंबर्स हमारे थे, ठीक है, उसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, और जो निगेटिव नंबर्स हमारे थे उसको निगेटिव इंटीजर बोला जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए सर, यहां से यहां, ठीक है, और ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए, निगेटिव वाले, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर का बात बोलेगा, ठीक है, तो जीरो के राइट साइड में मूव करना है, ठीक है, और जब भी निगेटिव का बात बोलेगा तो जीरो से लेफ्ट साइड में, ठीक है। एक और बात, ठीक है, कि अगर हम लोग नंबर लाइन पे वो किसी भी नंबर, जैसे कि देखो, अगर नेचुरल नंबर का नंबर लाइन है या होल नंबर का, इंटीजर्स का है, रैशनल नंबर का नंबर लाइन है, किसी भी नंबर का अगर नंबर लाइन है, तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, किधर मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, अगर नंबर लाइन पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, तो नंबर्स बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये इंक्रीज करते हैं, ये याद रखना है, कोई भी नंबर लाइन हो, ठीक है, नंबर्स इंक्रीज, ठीक है।
और अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है, तो नंबर्स हमारे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पते होने चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं दैट इज नंबर्स इंक्रीज करेगा, और राइट टू लेफ्ट अगर मूव करेंगे तो नंबर्स हमारा डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो, अगर यहां पर आपको क्या है कि आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कि मान लो कि आपके पास बोल रहा है, ठीक है, कि आइडेंटिफाई करें कि +4 कहां होगा, ठीक है, +4, ठीक है, और बोल रहा है कि -3 भी बताइए। तो +3 आपको डिनोट करके बताना है नंबर लाइन पे, और -3 भी नंबर लाइन पे आपको डिनोट करके बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ही आपने प्लस का साइन देखा, किसका साइन देखा, प्लस का, अगर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन नहीं है मतलब भी प्लस ही है, ठीक है। जैसे ही अगर देखा कि नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो वैसे ही क्या करेंगे, 0 से, जैसे 4 है ना, ये +4 है, ठीक है, तो 0 से 4 यूनिट राइट साइड में मूव करेंगे। अगर पॉजिटिव नंबर अगर बोल रहा है कि नंबर लाइन पे खोजिए, ठीक है, तो 0 से उतना यूनिट, जैसे 4 है तो 4 यूनिट राइट साइड में मूव करेंगे। तो 4 यूनिट मूव कीजिए, 1 यूनिट में यहाँ, सेकेंड यूनिट में यहाँ, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में यहाँ, ठीक है, तुम्हारा 4 मिल गया, +4 नंबर लाइन पे, ये हमारा क्या है, +4 है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव नंबर बोलेगा, ठीक है, तो 0 से राइट साइड में मूव करेंगे उतना यूनिट। अब -3 बोला, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, मतलब निगेटिव इंटीजर, निगेटिव नंबर, ठीक है। तो जैसे ही निगेटिव नंबर रहे, ठीक है, 0 के लेफ्ट में मूव करेंगे, 0 के लेफ्ट में, ठीक है। अब ये कितना है, 3, तो 3 यूनिट मूव करेंगे, कितना, 3 यूनिट, ठीक है। तो 0 से लेफ्ट में 3 यूनिट मूव करिए, 1 यूनिट में यहाँ आ गए, सेकेंड यूनिट में यहाँ, और थर्ड में यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर है, यही हमारा क्या है, -3, देखो नंबर लाइन पे आ गया ना, ठीक है। तो जब भी नंबर लाइन पे अगर पॉजिटिव नंबर को क्या है, दिखाने के लिए, शो करने के लिए, तो क्या करना है कि जितना है बस उतना यूनिट 0 से राइट साइड में मूव करना है। और अगर निगेटिव नंबर है, ठीक है, तो 0 से उतना यूनिट लेफ्ट साइड में मूव करना है, आप उसको दर्शा दोगे, ठीक है, कि नंबर लाइन पे वो नंबर कहां है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, कि नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, देखेंगे कंपेयर करके नंबर लाइन पे हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके पास 2 नंबर हो, 2 नंबर, ठीक है, सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक है 5, ठीक है, और एक है 2। अब बताइए, कंपेयर करना है कि दोनों में ग्रेटर कौन है, ठीक है, हु इज ग्रेटर अमॉन्ग 5 and 2। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपली इन दोनों को पहले नंबर लाइन पे आप लोग खोज लो, ठीक है, सर्च करिए कि ये दोनों है कहां, ठीक है। चलिए, तो 5 को अगर आप देखोगे तो ये +5 है, ठीक है, तो 0 से 5 यूनिट क्या करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे, तो यहाँ हमारा +5 है, दिस 5, ठीक है, और ये 2 कहां है, तो यहाँ पर है, ठीक है। बस अब दोनों में कर रहा है कि हु इज ग्रेटर, तो ये देखना है ना कि कौन राइट साइड में, दोनों में से राइट साइड में कौन है, बताओ। तो अगर ऐसे हम लोग देखें, ठीक है, तो 0 के राइट साइड में तो दोनों है, ठीक है, लेकिन राइट साइड में, ठीक है ना, लास्ट में कौन है, बताओ। तो ये 0 के राइट साइड में है, लेकिन 5 जो है ना, ये इसके राइट साइड में भी है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर नंबर लाइन पे हम लोग राइट साइड में मूव करते हैं तो नंबर्स इंक्रीज करते हैं, मतलब कि अगर हम लोग राइट साइड के मूव कर रहे हैं तो 2 को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तब हम लोग 5 के पास आ रहे हैं। समझ में आ रहा है, 2 को क्रॉस कर रहे हैं तब 5 के पास आ रहे हैं, इसीलिए हमारा जो 5 होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, दैट इज 2 से। समझ में आया, नंबर लाइन से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग राइट की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो राइट में है नंबर वो हमारा बड़ा हो जाएगा, और जो लेफ्ट में है, अब देखो अगर 5 और 2 के कंपैरिजन में देखें हम लोग, ठीक है, जो हमारा 5 है वो राइट की साइड है, ठीक है, राइट साइड की ओर है, और जो हमारा 2 है वो लेफ्ट साइड की ओर है ना। 5 के कंपैरिजन में ये लेफ्ट में है, ठीक है, और 2 के कंपैरिजन में 5 हमारा राइट साइड में, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि बस दोनों नंबर को देखो और एक दूसरे के कंपेयर में देखो कि कौन राइट साइड में है, ठीक है। तो देखो कि दोनों में से राइट साइड में कौन है, तो 5 राइट साइड में है 2 के, है ना। तो बस 5 हमारा बड़ा हो जाएगा, और छोटा देखना है तो देखो कि लेफ्ट साइड में कौन है, तो लेफ्ट साइड में हमारा 2 है, तो ये छोटा हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तो अगर 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं तो, ठीक है। अब एक और चीज कि अगर आपके पास नंबर्स कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है, कि एक नंबर है 5 और एक है -2, ठीक है, एक है 5 एक -2, ठीक है। तो देखो सिंपल मैं बता देता हूं, ठीक है, कि अगर आपके पास 2 नंबर हो, एक पॉजिटिव नंबर हो एक निगेटिव नंबर, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा
निगेटिव से, ठीक है, और निगेटिव जो होगा वो स्मॉलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी एक पॉजिटिव नंबर हो और एक निगेटिव नंबर हो तो हमारा जो पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, किससे, निगेटिव से, ठीक है। तो इसमें ज्यादा बहस करना ही नहीं। आप ऐसे देख सकते हो कि जो निगेटिव होगा और जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला राइट साइड में है, निगेटिव वाला लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा ही आएगा। समझ में आ रहा है। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा रहा, ठीक है, कि -5 है और -2 है, -5 -2, तब कैसे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नंबर लाइन पे आइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -4 है, ठीक है। अगर नंबर लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर दें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे देखिए -2 का है हमारा, ठीक है। तो -2 मतलब कि 0 से लेफ्ट साइड में मूव करना है क्योंकि निगेटिव नंबर है, और 2 है तो 2 यूनिट लेफ्ट साइड में, तो यहाँ हमारा है -2, ये, ठीक है। और वैसे ही -5 जब मूव करेंगे 5 साइड, ठीक है, 5 यूनिट लेफ्ट साइड में, तो हमारा आ जाएगा कुछ, ठीक है। अब बस यहाँ -2 है, यहाँ -5 है। देखो कि दोनों के राइट में कौन है, ठीक है, एक दूसरे का कंपैरिजन में देखो कि राइट साइड में कौन है, -5 या -2, ठीक है। तो राइट साइड में तो -2 है, -5 के राइट साइड में -2 है ना, ठीक है। तो हमारा इन दोनों में ग्रेटर कौन हो जाएगा, दैट इज -2। ये नंबर हमारा जो होगा ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। और सिंस जो हमारा -5 है ये -2 के कंपैरिजन में लेफ्ट में है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक तो ये आप नंबर लाइन से चेक कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना, कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पर क्या था कि अगर सिर्फ आप 5 और 2 ले रहे हो, ठीक है, तो बताओ 5 और 2 में कौन ग्रेटर है, तो 5 हमारा ग्रेटर है, ठीक है ना, ठीक है। तो जब आप माइनस साइन लगाते हो दोनों में माइनस साइन लगाते हो दोनों नंबर्स में, जैसे इसमें भी, ठीक है, तो जो हमारा इनइक्वालिटी है ना ये, ठीक है, देखो ये जो हमारा होता है ग्रेटर, ठीक है, लेस, ठीक है, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं क्योंकि ये तो इक्वल होता नहीं, हमारा इक्वल तो ये होता है, ठीक है। तो जो इक्वल नहीं है दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर, ये दोनों को इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जो हमारा इनइक्वालिटी है अगर हम लोग माइनस दोनों में लगा देते हैं, ठीक है, तो जो हमारा इनइक्वालिटी ये चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज, ठीक है। तो ये चेंज हो गया कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, वही चीज यहाँ पर है, देखो, है ना, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसा केस है, ठीक है, जब भी अगर दो निगेटिव नंबर है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि अच्छा बड़ा कौन छोटा कौन, ठीक है, तो बस सिंपली क्या करना है कि दोनों का पॉजिटिव वर्जन ले लो, ठीक है। जैसे आपके पास दे दिया -1 0 2 3, ठीक है, और दे दिया -1 0 2 4 5, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, दो नंबर्स दे दिया। अब आपको डर लग रहा है कि सर क्या बड़ा क्या छोटा, ठीक है, तो बस समझो कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव में देख लो कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो जो पॉजिटिव में बड़ा होगा वो निगेटिव में छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, क्योंकि जो पॉजिटिव में बड़ा होगा वो राइट साइड की ओर होगा और जो निगेटिव में छोटा होगा वो लेफ्ट साइड की ओर होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर भी कंपैरिजन कर सकते हैं या विदाउट नंबर लाइन भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आज का हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो बस छोटा सा काम करना है कि वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।